हाँ भी दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। तो आज आपके सामने फोर्थ ग्रेड की जो विज्ञान है, इस विज्ञान को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें अब बाकी जो सब्जेक्ट थे फोर्थ ग्रेड के वो रनिंग में अपने चल रहे हैं, और उन्हीं के साथ साथ साइंस के टॉपिक को भी अपने रनिंग में लेके आए हैं। और आज इसकी पहली क्लास है और इसके अपने एक एक टॉपिक को विस्तार से जानेंगे, और वो भी प्रश्नों के माध्यम से। तो आज अपने शुरुआत जो करने जा रहे हैं वो है इससे, या यूं कहें कि विज्ञान जो टॉपिक है, इससे जो पेपर में प्रश्न पूछे जाने हैं वो पूछे जाने हैं 5 प्रश्न। और इन 5 प्रश्नों का जो भंडारा है वो खुल चुका है, और इस भंडारे के अंदर आप इनवाइट हो, और अपने दोस्तों की को भी आपने इनवाइट करना है इस भंडारे के लिए। तो जल्दी से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कीजिए, ताकि ये जो 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों को आप सही कर सकें। और ये जो 5 प्रश्न है, मेरा वादा है आपसे कि एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा एग्जाम में जो इस विज्ञान के सेशन से ना आए हो। आपको मैं एग्जाम के बाद इन्हीं क्लासों से प्रश्न जो है वो दिखाऊंगा कि यहाँ इस क्लास से प्रश्न ये वाला यहाँ से आया है। तो आपके पास ये मौका है, इस मौके को आपने गंवाना नहीं है। और ये इतनी बड़ी भर्ती है, इस भर्ती के अंदर आपने भी उसे 53,000 जो वैकेंसीज है वहां अपना नाम जो है वो शामिल करवाना है। तो शामिल करवाने के लिए प्रत्येक टॉपिक को आपने अच्छे से तैयार करना है, और अच्छे से तैयार करने के लिए आपको एक एक चीज को बारीकी से समझना है, और किसी भी टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है। तो आज अपने इस भंडारे की शुरुआत जो है वो करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है अपना है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन की जो शुरुआत है वो करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अपने, और इनको अपने देखेंगे क्वेश्चनों के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन जो है वो है क्या। सबसे पहले बात करते हैं अपनी भौतिक परिवर्तन की। भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन जो है वो क्या है, सबसे पहले इसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ न बनता हो, न बनता हो, और पदार्थ की अवस्था, रंग आदि में परिवर्तन हो, वो कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। समझ गए? हाँ जी। दूसरा अपना रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। या इसके एग्जाम्पल की बात करने पड़े तो एग्जाम्पल के रूप में देखें तो क्या है अपने पास, जैसे बर्फ का पिघलना। क्या आ जाएगा? बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना, समझ गए? इसके अलावा आप देख सकते हो जैसे कागज का कई टुकड़ों में, कई टुकड़ों में काटना। समझ गए? और अब अपने बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। किसकी बात करते हैं? रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन क्या है अपना? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में, इनमें रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो। क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की रूप बात करें अगर अपने, तो क्या है, जैसे दूध से दही बनना। दूध से दही बनना,
और इसके अलावा जैसे मोम का पिघलना, मोम का जलना, मोम का जलना आदि, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब मोटा मोटी बात यह है कि आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन में जो प्रश्न आएगा, इसकी छोटी छोटी बातें अगर आपने दिमाग में फीड कर ली तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है? देखो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। इसमें पहली बात, नया पदार्थ नहीं बनता है। एक बात तो ये याद रखनी है, नहीं बनता है। समझ गए? इसमें नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ बनता है। समझ गए? दूसरी बात इसमें ध्यान रखना है, यह अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी। और ये वाला स्थायी होता है। क्या होता है? स्थायी होता है। परिवर्तन होने के बाद स्थायी हो जाता है। तीसरा, इसमें ये जो परिवर्तन है ये अनुत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय है, उत्क्रमणीय है। अनुत्क्रमणीय ये है, ये वाला क्या है? उत्क्रमणीय है। और ये वाला अनुत्क्रमणीय है। ये बातें छोटी छोटी आपने ध्यान रखनी है। क्या है? जब कोई दो पदार्थ ले लें या तीन पदार्थ ले लें या ज्यादा ले लें, अपने उनको मिलाकर अपने क्रिया करवाएं उनसे, तो नया पदार्थ बन जाए तो है रासायनिक परिवर्तन। अगर नया पदार्थ नहीं बनता है, केवल उसके अवस्था, रंग, ताप, इनमें परिवर्तन हो रहा है, तो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। समझ गए? दूसरी बात, ये परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब ये है कि जैसे ही ने दूसरा अपने क्रिया करवा ली और क्रिया करवाने के बाद वापस उससे अपने नया पहले वाला पदार्थ जो है वो बना सकते हैं अपने, तो हुआ अस्थायी। इससे स्थायी होता है। स्थायी का मतलब जब दूसरा पदार्थ बन गया तो उस दूसरे पदार्थ से वापस अपने मूल पदार्थ को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की बात यही है कि ये दोनों दिशाओं में चलता है और ये एक ही दिशा में चलता है। ओके, हाँ जी। अब आओ देखो क्वेश्चनों पर, अभ्यास प्रश्न के माध्यम से अपनी समझते हैं एक एक करके। मोमबत्ती का जलना, और यहां मैंने उन प्रश्नों का जो भंडारा है वो तैयार किया है जो पीछे के एग्जाम के अंदर किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को लेके आया हूं मैं। तो पहला प्रश्न है अपना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन है या उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? ध्यान रखना है, जलना शब्द लिखा हुआ है, जलना जहां भी, जलना जिस शब्द के भी आगे लिखा हुआ है रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान रखना है, बस इतना सा ट्रिक याद रख लो। जलना शब्द जिसके भी आगे लगा हुआ आपने क्या करना है? रासायनिक। क्या करना है? रासायनिक करना है। ओके, बस सिर्फ आपने एक चीज याद रखनी है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? देखो, बर्फ के घन का पिघलना, गैसोलीन का क्वथन, किसी अंडे का तला जाना, लोहे की किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण। क्या है? आकर्षण। अब देखो, जलना शब्द देखो, यहां तला जाना, तल लिया इसको, तो ये क्या हुआ? देखो, तला जाना जला ही है ना एक प्रकार से, तो क्या हुआ? रासायनिक। क्या हुआ? रासायनिक है। देखो, और ये भौतिक है। क्या है? भौतिक है। यानी कि इससे जो बर्फ के घन है वो पिघल रही है, सिर्फ अवस्था चेंज हो रही है। क्या बदल रही है? अवस्था बदल रही है। अवस्था बदल रही है। ठीक है, इसमें भी गैसोलीन का क्वथन हो रहा है, इसमें भी अवस्था चेंज हो रही है। देखो, अवस्था बदल रही है। लोहे की किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण हो रहा है। क्या हो रहा है? आकर्षण हो रहा है। सिर्फ उसकी स्थिति जो है वो बदल रही है, स्थिति बदल रही है यहां।
स्थिति जो है वो बदल रही है। हमें तला जाना मतलब तल दिया, उसको तल दिया तो वापस से अंडा जो है तलने के बाद वापस उसमें नहीं आएगा। देखो जैसे मूल अंडा था या कच्चा अंडा था उसके जैसा वापस नहीं हो पाएगा, देखो है ना। तो ये मूल पदार्थ है में वापस से नहीं आएगा। देखो तो क्या हो गया, अस्थाई हो गया। देखो सॉरी स्थाई हो गया। क्या हो गया, स्थाई हो गया ये, है ना। हाँ जी नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना, नरम लोहे का चुंबकित होना, जल में शक्कर का घुलना, जल से बर्फ के घनों का बनना। अभी देखा हमने, जलना शब्द जिसके आगे लिखा हो रासायनिक, बस ये ट्रिक दिमाग में फीड कर लो। आप क्या कर लो, दिमाग में एक ही ट्रिक फीड करनी है आपने, जलना शब्द जिसके आगे लगा हुआ है रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। नरम लोहे का चुंबकित होना है, यानी कि जो लोहा है वो चुंबकित हो रहा है। और तो क्या हुआ, भौतिक, क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जल में शक्कर का घुलना भौतिक है, शक्कर का घोलना हो, नमक का घोलना हो, भौतिक परिवर्तन है, ये ध्यान रखना है। जल से बर्फ के घनों का बनना या बर्फ से वापस जल बनना क्या है, भौतिक है। क्या है, भौतिक है, ध्यान रखना है। ओके हाँ जी नेक्स्ट देखो, जल का वाष्प में परिवर्तन, जल का वाष्प बन रहा है। देखो वाष्प बन रहा है और वाष्प से वापस अपने जल बना सकते हैं। देखो तो क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन, ध्यान रखना है। यानी कि जल का वाष्प में परिवर्तन है, यानी वाष्प में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार का है, तो वाष्प बना और वाष्प से अपने क्या है जो जल है वो वापस से बना सकते हैं। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, देखो हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, मोमबत्ती का जलना, दूध से दही बनना, पानी में चीनी का घुलना। मैंने अभी बताया पानी में चाहे चीनी घोलना हो चाहे नमक घोलना हो वो क्या है, भौतिक है। क्या है, भौतिक है। ओके और दूध से दही बनना, अब दही से वापस दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते, तो ये क्या हुआ, रासायनिक। क्या हो जाएगा, रासायनिक हो गया। देखो और जलना शब्द लिखा हुआ है, अभी बताया मैंने, रासायनिक है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना, यानी कि जो जंग वगैरह लगता है ना, चाहे वो लोहे पर जंग लग रही है, चाहे चांदी पर है, चाहे अन्य धातु पर है, तो सारे के सारे वो किस में आ जाएंगे, रासायनिक में। सारे के सारे किस में आ जाएंगे, रासायनिक में आ जाएंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। ओके हाँ जी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है? खाद्य का पाचन, यानी कि अपने जो भोजन खाते हैं उनका पाचन हो जाता है, वापस उससे अपने भोजन बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना, तो ये क्या हुआ, रासायनिक। क्या हो जाएगा, रासायनिक। यानी कि जो पाचन की प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया ये रासायनिक परिवर्तन है। पाचन की प्रक्रिया याद रखना है, पाचन की जो प्रक्रिया है ये क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है। आपने इस बात को ध्यान में रखना है। ओके हाँ जी, धातु का संक्षारण या जंग लगना, अभी बताया मैंने, जंग लगना हो धातु पर, चाहे वो लोहा है चाहे वो अन्य कोई धातु है, तो वो सारे के सारे क्या है, रासायनिक है। सारे के सारे क्या है, रासायनिक है। ओके हाँ जी फिर है एक अम्ल से हाइड्रोजन का उत्पादन, अम्ल से हाइड्रोजन बनना, या दो अलग अलग एलिमेंट ले लें, अपने तत्व ले लें और उनसे एक यौगिक बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान रखना है। फिर है आयोडीन का उद्रोपातन, उद्रोपातन, तो उद्रोपातन से वापस अपने क्या है, आयोडीन जो है वो बना सकते हैं, तो ये आ जाएगा अपना भौतिक परिवर्तन। ये कौन सा हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन का कौन सा है, आयोडीन का उद्रोपातन जो है वो एक भौतिक परिवर्तन है। ओके हाँ जी, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है इनमें से, ये अपने को बताना है। देखो प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। अब पका दी सब्जी को, सब्जी पका ली अपने, पकाने के बाद जो है वापस अपने उस मूल सब्जी के अंदर बदल सकते हैं क्या, इसको नहीं बदल सकते, तो ये कौन सा हुआ, रासायनिक। ये कौन सा हो जाएगा, रासायनिक, ध्यान रखना है। और छानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगूर होना, भौतिक। क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन है।
नमक का पानी में घुलना मैंने अभी बताया आपको, भौतिक परिवर्तन है। और श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में बंटना भी क्या है, भौतिक परिवर्तन है, जिसे अपने वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं हम। इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो प्रकाश वाला लेके आने वाले हैं। तो प्रकाश वाले टॉपिक में भी अपने ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे श्वेत प्रकाश से जुड़े हुए। हाँ जी, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा या कौन से रासायनिक परिवर्तन का या के उदाहरण है, ये बताना है। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, बर्फ का गलन, दूध का आस्कंदन। दूध का क्या है, आस्कंदन है। इसमें से आपको क्या बताना है, केवल ये बताना है कि इसमें रासायनिक परिवर्तन जो है वो कौन सा है। रासायनिक परिवर्तन जो है वो कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन कौन सा है। तो ध्यान दें, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन होना है, क्रिस्टलन बन रहा है, सोडियम क्लोराइड के छोटे छोटे क्रिस्टल है। तो क्रिस्टलों में बदल रहा है, सिर्फ अवस्था बदल रही है, तो क्या हो जाएगा, भौतिक। क्या हो जाएगा, भौतिक हो जाएगा। बर्फ गल रही है, गलना है ना, बर्फ का गलना है, तो यहां ये भी क्या हो जाएगा, भौतिक। क्या हो जाएगा, भौतिक। और दूध का आस्कंदन, आस्कंदन का मतलब होता है जमना, तो जम जाएगा जब वो, तो क्या हो जाएगा, रासायनिक। वापस जमने के बाद दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते। तो कौन सा सही है अपने, 3 नंबर। तो कौन सा आएगा, केवल 1 और 2, तो केवल 3 सही है। देखो केवल 3 जो है वो सही आंसर है। ओके, हाँ जी, कई बार इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं हर टाइप का जो क्वेश्चन है एग्जाम में किस किस टाइप से पूछे जाते हैं उसी टाइप के पर्सन जो है वो लेके आया हूँ। और ये पर्सन वही है जो पीछे के एग्जाम में पूछे हुए हैं। आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है ये, तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें ताकि वो इस क्लास का हिस्सा बन सके और उनके भी ये जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो टॉपिक है ये टॉपिक अच्छे से कवर हो सके और उनको महत्वपूर्ण जो पर्सन है उनको जो श्रृंखला है ये श्रृंखला उन तक पहुंच सके। इसलिए आपने ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना न भूलें आप। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है ये बताना है। देखो, बर्फ का पिघलना, पिघलना भौतिक है। देखो क्या है, भौतिक है। मोमबत्ती का जलना, जलना शब्द आ गया, रासायनिक है। क्या है, रासायनिक है। क्या कह रहे हैं, एक ही प्रकार का रासायनिक परिवर्तन निरूपित करते हैं। दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। देखो ये कह रहे हैं एक ही प्रकार का, यानी कि बर्फ का पिघलना और मोमबत्ती का जलना एक ही प्रकार का रासायनिक परिवर्तन निरूपित कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि बर्फ का पिघलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो ये तो क्या है, गलत बात है। बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। और मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही बात है। बर्फ का पिघलना रासायनिक है, नहीं, बर्फ का पिघलना भौतिक है। बर्फ का पिघलना और मोमबत्ती का जलना एक ही प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, नहीं, मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो कौन सा सही आ रहा है अपना, अपना सही आ रहा है। देखो बी नंबर जो है वो सही आ रहा है। देखो बी नंबर जो है वो सही ऑप्शन है आ रहा है। ओके, हाँ जी, ध्यान रखना है आपको इस चीज का। हाँ जी, तो अपना आंसर जो है वो क्या हुआ, बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर है हो गया अपना। देखो बी आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, अपने इसको ऐसे भी दर्शा देते हैं। देखो ये अलग आंसर जो है आपको दिखाई देगा, इसलिए मैंने आपको इसको अलग तरीके से सेट कर दिया। देखो ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अपने पास निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है ये बताना है। देखो रासायनिक बताना है। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, आपको मैंने बताया था जब भी पकाने की बात हो, जलाने की बात हो, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। आपको ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। क्या शब्द याद रखना है, जलना शब्द लिखा हो या पकाना शब्द लिखा हो, ये शब्द जहां भी दिखे आपको रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ये ट्रिक दिमाग में फीड कर लो बस। ओके, हाँ जी। प्रिज्म से
गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। देखो क्या है? भौतिक के परिवर्तन है। छानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर होना भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में घुलना, एक ये बात भी याद रखना है, पानी में चाहे नमक घोलने की बात हो, चाहे शक्कर घोलने की बात हो, चाहे अन्य कोई पदार्थ घोलने की बात हो, सारे के सारे क्या होंगे? भौतिक होंगे। सारे के सारे क्या है? भौतिक होंगे। ये बात है, याद रखना है अपनी। ओके, हाँ जी। तो कौन सा आंसर हुआ अपना? अपना ए ऑप्शन जो है वो क्या है? सही आ गया। देखो ए ऑप्शन जो है अपना सही हो गया। ओके, ए ऑप्शन जो है वो क्या हो गया? अपना सही हो गया। ए ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, हाँ जी, ए जो है वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ये बताना है। देखो रासायनिक बताना है। गैसोलीन का क्वथन, बर्फ के घन का पिघलना, किसी अंडे का तला जाना, लोहे की किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण। ये अभी पीछे भी आया क्वेश्चन जो है, ये रिपीट हो गया। देखो तो कौन सा था? अंडे का तले जाना ही सही ऑप्शन है। क्वथन, जब भी शब्द हो क्वथन से अवस्था चेंज हो रही है, और जब अवस्था बदले तो अवस्था बदले तो कौन सा होता है? भौतिक। अवस्था बदले तो भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के घन का पिघलना, इसमें भी क्या हो रही है? अवस्था बदल रही है। देखो अवस्था बदल रही है तो क्या हो जाएगा? भौतिक के। और इसमें लोहे की किसी कील का चुंबक के प्रति आकर्षण, यानी कि उसकी स्थिति जो है वो बदल रही है, और जब स्थिति बदले तो भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। स्थिति बदले तो भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो कौन सा हो जाएगा अपना? सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडे को तलने के बाद अपने वापस से जो कच्चा अंडा था, उस कच्चे अंडे के रूप में इसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन बताना है। कोयले का जलना, देखो जलना शब्द जिसके आगे लगाया, रासायनिक। क्या आ जाएगा? रासायनिक। आपको मैंने ट्रिक बताई है, इसमें भी जलना लगा हुआ है, रासायनिक। क्या है? रासायनिक है। ओके, हाँ जी। फिर है प्लेटिनम। अब ये दो तो हमने कर दिए यहाँ, देखो कि कोयले का जलना, लकड़ी का जलना, रासायनिक। अब ये दो जो है इनको देखना है आपने। प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करना। पोटेशियम क्लोरेट को क्या करना है? गर्म करना है। तो ध्यान दे, पोटेशियम क्लोरेट KClO2 पोटेशियम क्लोरेट है, इसको अपने गर्म करेंगे। क्या करें? गर्म करें इसको। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। और ये एक प्रकार की क्या है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और जो अनुत्क्रमणीय होती है, जो एक ही दिशा में चलती है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद की ओर, अभिकारक से उत्पाद तो बन गया, वापस अपने उत्पाद से अभिकारक को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या है? अनुत्क्रमणीय होती है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया किस में होती है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है वो भी किस में होती है? रासायनिक में होती है। किस में होती है? रासायनिक में। तो ये भी क्या आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ये भी क्या आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। प्लेटिनम क्रूसिबल जो है इसको गर्म कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गर्म करेंगे तो उसके अंदर चमकता जो है वो आ जाएगी, सिर्फ जो चमक है वो आ जाएगी। तो वापस अपने क्रूसिबल को उसी मूल अवस्था में ला सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? अपना भौतिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। तो क्या आएगा? ध्यान रखना है, जो प्लेटिनम क्रूसिबल है उसको गर्म करना भौतिक परिवर्तन है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। ओके, हाँ जी। तो अपना सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ध्यान रखना है, रासायनिक नहीं है ये बताना है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि भौतिक कौन सा है इसमें वो बताना है। देखो अंडा पकाना, पकाना शब्द जिसके आगे लगा हो, रासायनिक। ये तो रासायनिक परिवर्तन है। और इसमें भी देखो पिघलना, इसमें क्या है? पिघलना शब्द है, आगे आओ। केक को बेक करना,
केक को बेक करना, बेक का मतलब है केक का मतलब तैयार करना उसको। और जब अपने केक तैयार कर लेते हैं तो वापस जो जो उस पदार्थ केक में पदार्थ डाले हैं उन पदार्थों को वापस प्राप्त करना असंभव है। और जब वापस मूल पदार्थ को लाना असंभव हो तो कौन सा होता है? रासायनिक। तो ये क्या आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। केला सड़ना, सड़ना शब्द भी याद रखना है। जलना, पिघलना, सड़ना, ये सारे रासायनिक है। ये सारे क्या है? रासायनिक है। तो कौन सा आ गया? एक आइस क्यूब का पिघलना, यानी कि आइस क्यूब जो है वो पिघल रही है, सिर्फ अवस्था बदल रही है। और जब अवस्था बदले तो वो कौन सा होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। तो अपना इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। देखो बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, हाँ जी, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है, ये बताना है अपने को। ये बताना है कौन सा सही है या कौन सा गलत है। कौन सा सही है सिर्फ ये बताना है अपने को। तो सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय जबकि रासायनिक परिवर्तन ये उत्क्रमणीय होते हैं। ध्यान दें, भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय नहीं होते। कौन से होते हैं? भौतिक रासायनिक परिवर्तन जो होते हैं वो अनुत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन तो क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। ओके, हाँ जी, क्या होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। नेक्स्ट है, रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं, बिल्कुल ये बनते हैं। इस पे द्वारा देखो, सभी भौतिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय का मतलब है कि जो दोनों दिशाओं में चलते हैं। तो भौतिक दोनों दिशाओं में चलते हैं देखो, और रासायनिक उत्क्रमणीय मतलब एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि ये एक ही दिशा में चलता है। तो ये भी सही है अपना। तो कौन से? दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि एक और दो दोनों सही है। इसमें देखो एक और दो जो है वो दोनों सही है, यानी कि दोनों ऑप्शन जो है अपने पास क्या है? इसमें सही है। तो क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। ध्यान रखना है, भौतिक अनुत्क्रमणीय होता है और रासायनिक जो है वो उत्क्रमणीय होता है। मैंने आपको पीछे भी डिफाइन किया इस बात को। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन के उदाहरण कौन से हैं ये बताना है। कागज का फाड़ना, अवस्था बदल रही है, भौतिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन होना, भौतिक परिवर्तन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनना, देखो मैंने अभी बताया, दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों या अणुओं से मिलकर किसी नए यौगिक का निर्माण होना रासायनिक परिवर्तन है। तो ये तो क्या आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज का जलना, जलना शब्द आ जाए, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो कौन से भौतिक परिवर्तन है इसमें? एक और दो जो है, एक और दो जो है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आ जाता है अपने पास से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओजोन का विघटन एक रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान दें, ओजोन जो है, ओजोन O3, इसका जब विघटन होता है तो ये O2 प्लस से O में टूट जाता है ना। अब वापस से ये जो ओजोन है ये क्या बन जाता है? ये छोटे छोटे नवजात अणुओं से मिलकर ये ओजोन बनता है ना। तो ये क्या है? एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है, बिल्कुल सही करती है, यानी कि इसमें भी दोनों ऑप्शन जो है अपने राइट है, यानी कि ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों क्या है? सही है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास निम्नलिखित पर विचार करें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। मैंने अभी बताया जंग से संबंधित जब भी बात आए रासायनिक परिवर्तन होता है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, बिल्कुल बढ़ा देता है, बिल्कुल बढ़ा देता है। तो इसमें भी कौन से आ जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, रसोई गैस के सिलेंडर में गैस द्रव के रूप में रहती है। सिलेंडर से बाहर आते ये गैस में परिवर्तित हो जाती है। ये परिवर्तन हुआ ए बात तो ये है। देखो ए बात क्या कह रही है? ए बात ये कह रही है कि सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में परिवर्तित हो जाती है। सिलेंडर के अंदर तो किस रूप में? वो द्रव रूप में है देखो, और बाहर आते ही गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल ए परिवर्तन क्या है? सही है। फिर यही गैस बर्नर पर जलती है, बर्नर पर जलती है, और जलेगी तो कौन सा? यानी कि जलेगी तो बर्नर पर जलती है ना यही गैस, तो ये बी ऑप्शन हो गया, बी परिवर्तन हो गया, दोनों सही है।
क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तनों से संबंधित है, सही कथन का चयन करें। प्रक्रम 1 ए रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। देखो कि गैस है, गैस को वापस से अपने द्रव के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जो गैस आई, देखो इस गैस को जैसे ही अपने प्रेशर देंगे, दाब देंगे, तो वापस द्रव में बदल सकते हैं। तो ये ए तो गलत हो गया। प्रक्रम बी ए के रासायनिक परिवर्तन है। हाँ, बी ए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। बी ए क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जलना शब्द जिसके आगे लगा हो वो क्या आ जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, कागज को जलाना किस प्रकार का परिवर्तन है। देखो जलाना शब्द लिखा है, मैंने आपको बताया रासायनिक है। क्या है, रासायनिक है। ये बात दिमाग में फीड कर लेनी है आपने। ओके, तो किस प्रकार का है, रासायनिक परिवर्तन है। देखो किस प्रकार का परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। अगर आपने, मैंने जो छोटी छोटी बातें बताई है, इन बातों को दिमाग में फीड कर लेते हो तो मात्र आपका 2 सेकंड के अंदर क्वेश्चन जो है देखते ही सोल्व हो जाएगा कि क्या इसका आंसर क्या है। ओके, और ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक है, ये RSSMB के दिमाग में चढ़ा हुआ है और इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाता है। जहां भी जिस भी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर ये टॉपिक डाला गया है, वहां उस प्रतियोगी परीक्षा के अंदर इससे पर्सन जो है वो 100% पूछा गया है आज तक, और नेक्स्ट भी पूछा जाएगा। इस परीक्षा के अंदर भी इस टॉपिक से पर्सन जो है आपको मिलने वाला है। ओके, हाँ जी। तो ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको अपने दोस्तों के साथ आप जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आपने क्या करना है, अपने साथियों को इस सेशन से जोड़ने का प्रयत्न करना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, पानी का बर्फ में बदलना। तो देखो पानी का बर्फ बन रहा है, सिर्फ क्या हो रही है, अवस्था चेंज हो रही है। क्या हो रही है, अवस्था बदल रही है। और जब अवस्था बदले तो कौन सा होता है, भौतिक। अवस्था बदल रही है, ध्यान दें यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और जब अवस्था में परिवर्तन हो तो कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। मैंने आपको अच्छे से बताया शुरू में। तो क्या है, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास है, लोहे में जंग लगना। मैंने अभी बताया किसी भी जो तत्व है उस तत्व पर जंग से संबंधित बात है, जंग से संबंधित बात है, तो कौन सा है, रासायनिक है। कौन सा है, रासायनिक है। तो लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का, रासायनिक परिवर्तन है। ओके, तो कौन सा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, दूध का फटना, यानी दूध फट जाता है। देखो, और फटने के बाद फटे हुए दूध से अपने वापस से सही दूध बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। तो ये कौन सी है, रासायनिक है। कौन सी है, रासायनिक है। तो कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। देखो कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, नमक का पानी में घुलना। मैंने बताया नमक का, चीनी का, शक्कर का पानी में घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ओके, हाँ जी। ये बात आपने दिमाग में फीड कर लेनी है कि जब भी घुलने वाली बात हो तो वो कौन सा है, भौतिक परिवर्तन है। ओके, हाँ जी। चीनी को गर्म करने पर कारमेल बनता है, यह परिवर्तन है। चीनी को जैसे ही अपने गर्म करेंगे तो उसका एक लिक्विड अवस्था में जो पदार्थ सा बन जाता है उसको बोलते हैं अपने कारमेल। क्या बोलते हैं, कारमेल बोलते हैं। और ये जो कारमेल बना है, इस कारमेल से वापस अपने चीनी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये भी क्या है कि भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, भौतिक परिवर्तन है, ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है, मोम का पिघलना। पिघलना शब्द आए तो क्या है, वो पिघलना शब्द आए भौतिक परिवर्तन है। क्या है, भौतिक है। ये बात भी आपने दिमाग में फीड कर लेनी है। ओके, तो ये भी क्या आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन। क्या आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास, भोजन का पचना। मैंने अभी बताया भोजन की जो पाचन प्रक्रिया है अपनी, वो क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो क्या हो जाएगा इसका, रासायनिक। क्या हो जाएगा, रासायनिक। ओके, ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट है अपने पास से, नेक्स्ट है जल का वाष्प में बदलना। वाष्प बदल रहा है, यानी जल से वाष्प बन रहा है, वाष्प से वापस अपने जल बना सकते हैं, सिर्फ अवस्था बदल रही है, अवस्था में परिवर्तन है। देखो
अवस्था में परिवर्तन है, इसका मतलब क्या है? भौतिक। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ओके, हाँ जी। आपको अगर ये मैंने छोटी छोटी जो बातें बताई है ये आप दिमाग में फीड कर ले तो आपका क्वेश्चन जो है देखते ही सॉल्व हो जाएगा। दही का जमना रासायनिक है। दही का जमना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। देखो, दही का जमना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी को जलाना, जलाना शब्द आए रासायनिक परिवर्तन है। जलाना शब्द आए रासायनिक परिवर्तन है। जलाना शब्द आए क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पानी बनना, अवस्था बदल रही है, भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। देखो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट देखो, लोहे को पीटना, सिर्फ पीट रहे हैं लोहे को, भौतिक है, जंग वगैरह नहीं लगा हुआ है ना, तो भौतिक परिवर्तन है। पीट रहे हैं सिर्फ अपनी, पीट कर अपने उस लोहे से एक छोटी पतली चादर के रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ अवस्था बदली है, उसका गुण नहीं बदले हैं, रासायनिक गुण नहीं बदले हैं उसके, तो क्या हो जाएगा? भौतिक। नेक्स्ट है चाय में दूध मिलाना। अब चाय में जब दूध मिला देते हैं अपनी, वापस क्या उससे दूध जो है वो नहीं बना सकते ना अपनी, तो ये भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अपने पास अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, और इसमें जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अम्ल और क्षार की जो अभिक्रिया है ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है, और रासायनिक अभिक्रिया जो भी हो वो सारी की सारी क्या दर्शाती है? रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है। क्या दर्शाती है? रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है। और इस प्रकार की जो अभिक्रिया है ये उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है, ध्यान रखना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास सिल्वर बर्तन पर परत जमना, है ना, परत वगैरह का जमना, जंग लगना, ये क्या होते हैं? रासायनिक। क्या होते हैं? रासायनिक है। ओके, ध्यान रखना है, क्या है? रासायनिक परिवर्तन है अपने पास। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास कोयला जलाना। जलाना शब्द आते ही क्या? रासायनिक। क्या? रासायनिक। ओके, हाँ जी। जलाना शब्द आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए? रासायनिक आना चाहिए। जल का जमना, जमना है, जलाना नहीं है, क्या है? जमना है। जमना है तो अवस्था बदल रही है उसकी, बर्फ बन जाएगी, है ना, बर्फ बनेगी तो क्या हो जाएगा? भौतिक। अवस्था बदल रही है सिर्फ, जब अवस्था, रंग, है ना, स्थिति, इनमें परिवर्तन हो रहा है तो भौतिक परिवर्तन है। तांबे की सतह पर हरा पदार्थ जम बनना। अब देखो ये तांबा है, तांबे पर हरी परत जो है वो जम जाती है, और हरी परत जम जाती है तो वो कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन है, मैंने अभी आपको बताया। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है फलों का पकना। फलों का पकना रासायनिक परिवर्तन है। क्यों है? क्योंकि फल पकने के बाद वापस अपने कच्चा फल नहीं बना सकते हैं, तो पकना, पकाना, ये सारे के सारे क्या है? रासायनिक है। ये शब्द लिखे हो तो रासायनिक याद रखना है। नाखून पर जंग लगना, नाखून पर जंग लगना, नाखून पर जंग लगने की बात हो रही है यहाँ, है ना। नाखून पर जंग लग गया तो वापस अपने नाखून को साफ करके मूल नाखून जो है वो बना सकते हैं ना, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है, ध्यान रखना है यहाँ। ठीक है, क्या सर आपने जंग वाला शब्द बताया था, क्या जंग लगती हम तो रासायनिक कर आए, तो रासायनिक नहीं है, ध्यान रखना है थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखें, अम्ल का नीले लिटमस को लाल करना। अम्ल का नीले लिटमस को लाल करना की बात हो रही है यहाँ। जो अम्ल होता है वो नीले लिटमस पत्थर जो होता है उसको क्या कर देता है? लाल कर देता है, और लाल करने के बाद वापस अपने उसको नीला जो है वो बना सकते हैं। कैसे? क्षार में मिलाएंगे तो वापस वो नीला हो जाएगा। तो ये भी एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। देखो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अपने पास जल वाष्प बनना। जल का वाष्प में परिवर्तित होना और वाष्प से वापस जल बनना भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है, अभी आपको मैंने बताया। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है मिर्च का तीखा स्वाद आना। मिर्च का तीखा स्वाद आना, वापस एक बार तो मिर्च खाएंगे अपने, उसका क्या लगा? तीखा स्वाद लगा, और कुछ समय बाद जो है वापस अपने उस मूल स्थिति के अंदर आ जाते हैं। तो ये भी एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ये भी एक क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है अंडे का पकना। मैंने आपको बताया पकना, पकाना शब्द लिखा हो तो क्या होता है? रासायनिक। क्या होता है? रासायनिक होता है। क्या होता है? रासायनिक होता है। ओके, हाँ जी। चाय का
चाय बनाना क्या है? चाय मैंने अभी बताया, चाय बनाने जैसे चाय में अपने जो जो पदार्थ डालने हमने डाल लिए, चाय बना ली, और वापस से अगर अपने उन पदार्थों को अलग करना चाहें तो चाहकर भी अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है कि रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। इस बात को ध्यान रखना है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है सिल्वर का काला पड़ना। देखो सिल्वर के ऊपर परत जम जाएगी तो काला पड़ जाएगा, जंग लग जाएगा। तो जंग लगना क्या है? रासायनिक है। क्या है? रासायनिक है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास जलेबी बनाना। जलेबी बनाना, अब जलेबी बना ली अपने, जिन जिन पदार्थों को डालकर जलेबी बनाई, क्या वापस अपने उन मूल पदार्थों को ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है फल सड़ना। सड़ना शब्द भी क्या है? रासायनिक। सड़ना शब्द भी लिखा हो तो क्या याद रखना है? रासायनिक है। क्या है? रासायनिक है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है लकड़ी का जलना। जलना शब्द आ गया, रासायनिक। क्या आ जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट है दही का जमना। रासायनिक। दही का जमना क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। दही का जमना रासायनिक परिवर्तन होता है। दूध को उबालकर गाढ़ा करना। दूध को उबाल लिया हमने और गाढ़ा कर लिया, और गाढ़ा करने के बाद अपने वापस से उस पहले जो दूध था उस दूध जैसा बनाना चाहें तो अपने उसको बना सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास से? भौतिक। क्या आ जाएगा? भौतिक आ जाएगा। ध्यान रखना है। लोहा काटना। लोहे को काटना है यहाँ पर। तो लोहे को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काटेंगे तो उनके रासायनिक गुण नहीं बदलेंगे, सिर्फ उनकी अवस्थाएं जो है वो बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। जल का वाष्प बनना अभी बताया मैंने, भौतिक परिवर्तन है। क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट है चूना जलना। चूना जो होता है उसको जलाना है, तो ये क्या है? रासायनिक है। ये क्या है? रासायनिक है। जलाना शब्द आते ही रासायनिक दिमाग में आपने फीड कर लेना है। कांच का टूटना। कांच छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है, टूटना, काटना, ये शब्द लिखे हो तो भौतिक। ये क्या होंगे? भौतिक होंगे। ध्यान रखना है। क्या याद रखने? कौन कौन से शब्द याद रखने? देखो काटना, टूटना, है ना, टूटना, ये वाले शब्द लिखे हो तो आपको दिमाग में सीधा सा आना चाहिए भौतिक। क्या आना चाहिए? भौतिक। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट अपने पास है रबर को खींचना। रबर को जैसे ही खींचेंगे अपने, तो खींचने के बाद जैसे ही छोड़ेंगे तो वो वापस अपनी मूल स्थिति के अंदर नहीं आएगा, यानी कुछ ने कुछ उसके अंदर क्या है? अंतर जो है वो आ जाएगा। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ये बात दिमाग में फीड कर लो। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। कहीं कह दो कि सर उसकी अवस्था जो है, अवस्था जो है वो बदली है। अवस्था तो बदली है लेकिन उससे जो मूल पदार्थ है वो नहीं बना सकते हैं अपनी। समझ गए? यानी कि जो मूल पदार्थ है वो नहीं बना सकते हैं तो क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। फूल मुरझाना। फूल मुरझा गया और मुरझाने के बाद वो मूल स्थिति में नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? रासायनिक। क्या हो जाएगा? रासायनिक हो जाएगा। ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखनी है। बर्फ का पिघलना भौतिक। बर्फ का पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है बिजली के बल्ब का जलना। बिजली के बल्ब का जलने की बात हो रही है यहाँ पर। सिर्फ जल रहा है वो, और जल रहा है तो क्या हो रहा है? सिर्फ जो अवस्था है वो बदल रही है। तो ये भी क्या हो जाएगा? ये के भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ओके, हाँ जी। तो ये था अपना टॉपिक है आज का, जिसके बारे में आप अपने चर्चा कर रहे थे, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन जो है, भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन है, इसके बारे में अपने चर्चा कर रहे थे। और भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से जो एग्जाम में प्रश्न आने वाला है 100% प्रश्न जो है वो पूछा जाएगा। 100% जो प्रश्न है वो पूछा जाएगा। जो 5 प्रश्न आने हैं उनमें 1 प्रश्न इसी का होगा। 100%, कोई किंतु परंतु नहीं है। और 1 प्रश्न जो होगा, जो मैंने अभी ये आपको प्रश्न दिए, यानी कि हमने कितने प्रश्न किए? ये हमने ये 58 प्रश्नों की एक श्रृंखला की। इन 58 प्रश्नों में से ही 1 प्रश्न आपको मिलने वाला है एग्जाम में। 58 में से ही आपको 1 प्रश्न मिलने वाला है। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए और अपने दोस्तों के लिए। इसलिए इस सेशन को आपने अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और इसके बाद अपने कल जो है, कल क्या करने वाले हैं? कल प्रकाश का परावर्तन करने वाले हैं। परावर्तन करने वाले हैं। परावर्तन से पहले अपने एक टॉपिक और है, उस टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परावर्तन से पहले अपने टॉपिक कर लेते हैं
जो धातु अधातु है ना, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। धातु, अधातु और प्रमुख यौगिक, प्रमुख यौगिक, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं कल की क्लास में अपनी। तो कल की क्लास भी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसको भी आपने देखना नहीं भूलना है और अपने दोस्तों को भी याद दिलाना है कि जो कल की क्लास है धातु अधातु, इसके बारे में भी आपने अच्छे से तैयार करना है। ये अपने कब होगी? कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास भी बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आपने कल भी इस क्लास को अच्छे से इसी तरीके से आपने एक एक टॉपिक को स्किप न करते हुए देखना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल अपने धातु और अधातु के साथ।